हाय दोस्तों, आज मैं आप सबसे चिकन भुना मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रखिए और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसके अंदर तेज पत्ता डालिए। उसके बाद चक्रफूल और दालचीनी, कुछ लौंग और फिर लास्ट में इलायची। इस मसाले को अच्छी तरह भुनने दीजिए जब आपको इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए मसाले की। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की भुनने की। अब हम लेंगे 2 प्याज बड़े लंबे लंबे कटे हुए। प्याज को भूनेंगे हम जब तक प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में करीबन 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। हमारे प्याज थोड़े से गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट करीबन 2 बड़े चम्मच। अब इसको करीबन 2 मिनट अच्छे से अदरक लहसुन को प्याज के साथ मसाले में भुनने दीजिए। हमारी प्याज अब अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी है, तो हम डालेंगे अब इसमें 2 बड़े कटे टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह पकने दीजिए। इसको करीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। आंच मीडियम ही रखें। हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम दही। अब
इस मसाले को करीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे भूनने दें, जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाला भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच गरम मसाला। अब डालेंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो खाली रंग के लिए दी जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला और फिर मसाले को अच्छी तरह चलाएंगे। अब मसाले को थोड़ी देर पकने देंगे, करीबन 7 से 10 मिनट। देखिए मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब समय है इसमें चिकन डालने का। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कीजिए और फिर इसको ढक के 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दीजिए। इसको बीच बीच में हिलाना ज़रूरी है ताकि मसाला नीचे कढ़ाई में ना चिपके। अब इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच चीनी हम इसके अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो सके। अब इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच क्रीम मैंने 15 मिनट बाद इसको एक बार अच्छे से हिलाया है और इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिए, करीबन 1 मुट्ठी। धनिया
डाल के इसको कवर करके आप इसको और 15 मिनट के लिए अच्छे से भुनने दीजिए। ये हमारा चिकन भुन के अच्छे से तैयार हो चुका है। आप इसको एंजॉय करें किसी भी घर बनी रोटी के साथ या फिर बटर नान के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।